बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच। नाजरीन, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन होगी। वो एक अहम मौजू ये है कि इस सीज़न में, इस मौसम में मोस्टली ऐसा होता है कि जो फार्मर अपनी अगली फसल ग्रो करवाने के लिए जैसे गंदम को स्टोर करते हैं या खाने पीने के लिए या घर की ज़रूरत के लिए गंदम को स्टोर करते हैं बड़ोले के अंदर या बोरियों के अंदर स्टोर करते हैं, तो ये जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर इस महीने में इसको सुसरी लग जाती है या खपरा बीटल लग जाती है। तो उसकी वजूहात क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि खपरा बीटल लग गई है या सुसरी लग गई है, और इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि खपरा बीटल या सुसरी इस दौरान लगती क्यों है। नाजरीन, उसकी वजह ये है कि जुलाई और अगस्त और सितंबर में माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर नमी की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अभी आप सितंबर की बात करें, इसमें अभी नमी की जो मकदार है 75 to 85% है इन्वायरमेंट के अंदर। और ये नमी की मिकदार बढ़ने से हमारे जो गंदम की जो एक मॉइस्चर लेवल है, उसका एक नमी का जो लेवल है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। जब गंदम के अंदर मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है तो उस पर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक आता है। तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस चीज़ को कंट्रोल करने का सिंपल ही वे है कि जैसे ही आप गंदम स्टोर कर रहे हैं, खाने के लिए स्टोर कर रहे हैं या उसको आप अगली फसल ग्रो करवाने के लिए स्टोर कर रहे हैं, पहले तो ये है कि आपके पास जो कंटेनर है या बोरियां हैं, पहले तो वो साफ़ शफाफ होनी चाहिए कि उसमें किसी भी इंसेक्ट के कोई एग्स मौजूद नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसको आप पहले सन ड्राई करें कि उसमें मॉइस्चर लेवल जो है वो 10% तक हो, क्योंकि 10% जो मॉइस्चर लेवल है ये स्टोरेज के लिए ये बेहतरीन है। 10% आपको कैसे पता चलेगा? जैसे एक दाना आप लेते हैं, फ़र्ज़ किया मैंने ना यहाँ से एक दाना लिया है, इस दाने को आपने क्या है दांत के अंदर यूँ करना है। अगर इसमें कोई आवाज़ पैदा होती है तो यूँ समझ लें कि ये आपका दाना जो है स्टोर के काबिल है। दूसरी बात, इसको कंट्रोल करने के साथ साथ और जो चीज़ है ये हो गई एहतियात। अब क्या है, फ़र्ज़ किया सुसरी लग गई, अब इसका क्या इलाज है? सुसरी लगने से पहले आप ये करें कि जिस बड़ोले के अंदर आप उसको स्टोर कर रहे हैं उस बड़ोले के अंदर आप एल्युमिनियम फॉस्फाइड की टेबलेट्स रखें। वो टेबलेट्स आप कैसे रख सकते हैं? मोस्टली फार्मर क्या करते हैं, उसको कपड़े के साथ उसको बांध के बड़ोले के ऊपर रख देते हैं। उसका नुकसान है। उसका नुकसान क्या है? एक तो वो कपड़े से जो है वो गैस रिलीज़ हो जाती है और वो गैस डायरेक्ट इफेक्ट करती है दाने की हेल्थ के ऊपर, और दाने से जो भी मॉइस्चर रिलीज़ होती है वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है और टॉक्सिसिटी काज करती है। दूसरा इसका मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर ये गैस बाहर निकल सकती है तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, और जैसे घरों में हम बड़ोले लगते हैं तो वो बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है, टॉक्सिसिटी काज करते हैं, या मर्दों के लिए या जैसे भी है ये इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं है। तो इसका अच्छा तरीक़ाकार ये है कि आप क्या करें, उस बड़ोले के अंदर एक कंटेनर रखें, एक छोटा सा कंटेनर हो, उसके अंदर आप फॉस्फाइड की टेबलेट रखें। टेबलेट रख के आप उसको 25 दिन के लिए बंद कर दें। ये जो गोलियां हैं ये फास्फीन गैस रिलीज़ करती हैं, और वो गैस जो है कंटेनर, ये गैस की एक सलाहियत है जो इर्द गिर्द और नीचे तक ये 15 फीट तक मतलब अपनी गैस को फैला लेती है। 15 फीट तक फैलाने का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर जो भी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। अच्छा, अब बात आई कि इसके अलावा क्या है, इसका रेलिवेंट जो हम जैसे सराकी में कहते हैं जुगाड़ सिस्टम। जुगाड़ हम ये कर सकते हैं कि हम नीम के पत्ते लें और उनको हम उधर स्प्रेड कर दें, तो ये भी एक उसका कंट्रोल है। इससे भी जो है इसकी स्मेल से जो है ये सुसरी हो गई या खपरा बीटल हो गई वो दूर भागते हैं। अब पता ये चलता है कि बोरी हमने स्टोर की है, हमने बड़ोले के अंदर गंदम स्टोर की है, और हमें पता नहीं चलता कि उसमें सुसरी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक बोरी है, अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सुसरी लगी हुई है? सुसरी अगर नीचे चली गई है, उसको इन्फेक्ट करके गंदम के दाने को ख़राब करके नीचे चली गई है, तो आप सिंपली आप ये करें, इसमें हाथ लगाएं। आप यूँ इसमें हाथ लगाएंगे, अगर आपके हाथ के ऊपर इस तरह का पाउडर आता है या यूँ डस्ट निकलती है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें सुसरी लगी हुई है और दाने के अंदर जो है होल्स बने हैं, और ये फिर दाने जो है खाने के काबिल नहीं रहते।
तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो है ये जो एहतियाती तदबीर आपको बताई गई हैं इस पे अमल करें, ताकि आप खाने वाले जो दाने हैं उसको भी सही तरीके से स्टोर कर सकें, और वो दाने जो आपने अगली फसल के लिए बीज के लिए स्टोर किए हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से ग्रो करवा सकें। हमारी ये मालूमाती वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारे फार्मर हैं जो गंदम स्टोर करते हैं वो अच्छे तरीके से गंदम को स्टोर कर सकें, और ये जो सीज़न चल रहा है, नमी का सीज़न चल रहा है, इस नमी के सीज़न में उसको कंट्रोल कर सकें और इन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। वस्सलाम।